बड़ी खबर एक ये भी आ रही है कि यूक्रेन ने अपने सिटीजन से कहा है कि वो रशिया छोड़ दें। रशिया में करीब 3 मिलियन यूक्रेनियंस रहते हैं। एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का बाइडेन पर निशाना। पुतिन बाइडेन को ड्रम की तरह बजा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को जीनियस बताया। दरअसल अमेरिका या फिर उसकी अगुवाई वाले नेटो के देश रूस के खिलाफ सीधी जंग लड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए आर्थिक तौर पर रूस को कमजोर करने के लिए उस पर बैन लगा रहे हैं। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इन इकोनॉमिक बैन से रूस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे, इसकी डिटेलिंग हम आपको बताएंगे। पहले आपको यह बता देते हैं कि किन किन देशों ने रूस पर क्या क्या बैन लगाए हैं। ध्यान से देखिएगा। अमेरिका ने, अगर अमेरिका की बात करें, रूस के 2 बैंकों पर बैन लगा दिया है। लुहांस्क और डोनेस्क में व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ब्रिटेन की अगर बात करें, ब्रिटेन ने रूस के 5 बैंक और 3 अरबपतियों के ऊपर के खिलाफ पाबंदी का ऐलान कर दिया है। यह व्यापारी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी बताए जाते हैं। ब्रिटेन ने अपनी कंपनियों के साथ भी रूस के कारोबार को बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पुतिन के 8 शीर्ष सलाहकारों पर यात्रा और उनके वित्तीय लेन देन पर बैन लगाया। कनाडा ने रूस के बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही अमेरिका की तरह लुहांस्क और डोनेस्क में बिजनेस पर रोक लगाई गई है। वहीं जापान ने कहा है कि वो अब लुहांस्क और डोनेस्क के लोगों को वीजा नहीं देगा, उनकी संपत्ति फ्रीज करेगा। साथ ही लुहांस्क और डोनेस्क से व्यापार पर भी बैन होगा। इसके अलावा जर्मनी ने रूस के साथ नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया। आगे हम आपको इसका भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन आपको यह बताना बहुत जरूरी होता है, यह पहली बार है जब पुतिन के इनर सर्कल के जो लोग हैं उनके ऊपर इतने स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस लगाए गए हैं, जिससे कि पुतिन को वाकई में काफी दर्द होगा। पहले जानिए कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने प्रतिबंध के जरिए रूस को पीछे धकेलने की कोशिश की है, उसका रूस पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और टर्की ये वो मुल्क हैं जिन्होंने प्रतिबंध लगाकर रूस को घेरने की कोशिश की है। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने 2 टूक कह दिया कि इससे रूस की विदेश नीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर व्हाइट हाउस ने कहा है कि रूस यूक्रेन में और आगे बढ़ा तो पूरे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर रूस को क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसे अब सिलसिलेवार तरीके से समझिए। अमेरिका रूस को डॉलर में कारोबार करने से रोक सकता है। इसका मतलब यह है कि पश्चिमी देशों की जो भी कंपनी रूस से डॉलर में कारोबार करेगी उसे जुर्माना देना पड़ेगा। जानकार बताते हैं कि रूस पर इस प्रतिबंध का गहरा असर होगा, क्योंकि उसके तेल और गैस का ज्यादातर कारोबार डॉलर में ही होता है। दूसरा असर यह हो सकता है कि पश्चिमी देश अंतर्राष्ट्रीय ऋण बाजार तक रूस की पहुंच रोक सकते हैं। इससे रूस को वित्तीय संसाधन जुटाने में काफी मुश्किल होगी। रूस को महंगा कर्ज लेना होगा। रूसी मुद्रा रूबल भी कमजोर हो सकती है। रूस पर बैन के असर का तीसरा पॉइंट यह है कि अमेरिका सीधे तौर पर कुछ रूसी बैंकों पर बैन लगा सकता है। इससे दुनिया में किसी के लिए भी इन बैंकों से कारोबार असंभव हो जाएगा। लिहाजा रूस को अपने इन बैंकों को बेल आउट करना होगा। इसके अलावा पश्चिमी देश रूस को किए जाने वाले कुछ निर्यात रोक सकते हैं। जैसे अमेरिका में सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी बनाने वाले किसी कंपनी को रूस में सामान बेचने से रोका जा सकता है। इनमें सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप भी हो सकते हैं। इससे रूस को टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, तेल और गैस को रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। बताया जाता है कि अमेरिका और पश्चिम के देश इस पर चोट कर सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान पूरी दुनिया को झेलना होगा, क्योंकि रूस पर तेल और गैस को लेकर कोई बैन लगा तो गैस और पेट्रोलियम के दाम बढ़ जाएंगे। इसके अलावा रूस गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है। रूस पर बैन के बाद गेहूं के निर्यात पर भी असर पड़ेगा, यानी दुनिया में खाद्य संकट बढ़ेगा और खाद्यान्न की कीमत बढ़ेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान विवाद को क्रीमिया के विवाद के पहलू से भी जोड़कर देखा जा रहा है। साल 2014 में जब रूस पर इकोनॉमिक बैन लगे थे, उस समय जो रूस की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2.5 से गिर करके 0.3 हो गई थी, और जबकि उस समय दुनिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2.30 थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।